हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन माय स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस क्विज। आपने प्रेजेंट में जितने भी टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखे हैं। अब आपको ये आप ये पता कर सकते हैं कि ये टेंस क्विज आप जब अटेम्प्ट करेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि टेंस में आपको कितनी चीज़ सीख चुके हैं या फिर कितनी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। तो इससे आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा और आप अब खुद को जज भी कर सकते हैं और कितनी चीज़ें आपको बेटर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 10 क्विज़ है और इसमें आंसर की लास्ट में है। आप आंसर देने के बाद की से मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्विज़ है, डज द मून डैश एट नाइट। अब आपको क्विज़ में आपको ये देखना है कि जो टेंस है मीन्स जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में बनाया गया है। सबसे पहले ये देखना है आपको। फिर आपको ये देखना है कि जो सपोज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, फिर आपको ये रिमाइंड करना है कि इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। उसको यदि आपको वो अच्छे से पता है तो आप आंसर ईजिली कर लेंगे। तो ये टेंस जो है, डज द मून एट नाइट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया जाता है। अब आप आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है। इसमें से आंसर आपको या फिर शाइन्स या फिर शाइनिंग या फिर साइन या फिर शॉन, कुछ भी होगा आप आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर किसी पेन पे नोटबुक में नोट कर सकते हैं और लास्ट में मैच कर सकते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट है, वाई डैश यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों जाते हैं। अब ये टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया गया है। आप बाकी मैंने आइडिया दे दिया है और बाकी आप देख सकते हैं इस टेंस को और आंसर कर सकते हैं। और जैसे कि आप अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्विज है, डैश समवन नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब ये जो समवन या फिर समबडी नोबडी, ये सिंगुलर होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है। अब ये टेंस किस और ये सेंटेंस कौन से टेंस में बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर सकते हैं। या फिर इसमें इज़ आना है या फिर हैज़ आ सकता है या फिर आर आ सकता है या फिर डज, इसका आप आंसर दे सकते हैं और आप चीज़ें देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट होगा, आई एम नॉट डैश टू दिल्ली टुडे। मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। अब ये टेंस किस में बनाया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। या तो इसमें गोइंग आएगा या फिर गो या फिर गोज़ या फिर वेंट, इनमें से क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। आप या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आंसर दे सकते हैं या फिर कमेंट भी आप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्विज है हमारा, मोहन डैश नॉट अब्यूज़ एनीबडी। मोहन किसी को गाली नहीं देता। ये इसका हो गया हिंदी में मीनिंग। अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हैं ये कौन से टेंस में बनाया गया है। या तो इसमें डू आएगा या फिर डज या फिर इज़ या फिर हैज़, इसमें कौन सा आपके अकॉर्डिंग आ सकता है। इस ब्लैंक में आप जो कर सकते हैं टिक, इसमें से कोई सा भी। अब नेक्स्ट है, आई एम नॉट टीज़ यू। टीज़ जिसका मतलब होता है चिढ़ाना, ये भी एक तरीके से वर्ब है, चिढ़ाना। अब इसमें कौन सा आंसर आता है, या फिर टीज़ आ सकता है या फिर टीज्ड आ सकता है या फिर टीजिंग या फिर नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई नहीं आ सकता है। ये आप टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, वी हैव डैश दिस इशू। अब इसमें या फिर रिजॉल्व आएगा या फिर रिजॉल्व या फिर रिजॉल्विंग या फिर रिजॉल्व्स, इसमें से कोई सा भी आप मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, समवन डैश स्टोलन माई नोटबुक। किसी ने मेरी नोटबुक स्टॉल मीन्स चुराना, किसी ने मेरी नोटबुक चुरा ली है। अब बाकी आप देख सकते हैं इसमें कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगनी चाहिए। और स्टोलन जो कि थर्ड फॉर्म है। अब आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म जो कौन से टेंस में लगाई जाती है। अब उसमें उसके साथ जिसमें थर्ड फॉर्म आती है बर्फ की, तो उसमें इज़ लगाया जाता है या फिर हैज़ या फिर हैव या फिर डज, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है, डैश यू रिसीव्ड माई लेटर। क्या आपने मेरा लेटर रिसीव्ड किया। तब तो इसके लिए आप या तो हैज़ लगा दो या फिर हैव या फिर डू या आर, इसमें से कोई सा भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। अब लास्ट है ये, डैश ही विन रीडिंग ए बुक डैश एन आर मीन्स। अब इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अब इसका मतलब है क्या वह 1 घंटे से
पढ़ रही है। अब ये जो टेंस है, सबसे पहले आपको ये देखना कौन से टेंस में बनाया गया है। ये जो सेंटेंस है ये बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब इसके पूरा हिंदी हो गई, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रही है, तो इसके लिए ही के लगता है, ही के लिए मतलब ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, अब इसमें से सिंगुलर है हैज़, तो इसके लिए हैज़ लगाया जाएगा। अब वो 1 घंटे से पढ़ रही है, 1 घंटा मीन्स पता नहीं कौन सा 1 घंटा, सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, या फिर थोड़ी देर पहले का भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं है। जब चीज़ें फिक्स नहीं होती तो इसके लिए फोर का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस वो है जिसमें फोर या सिंस का यूज़ किया जाता है। पार्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, जो पार्टिकुलर टाइम ना हो यानी कि टाइम फिक्स ना हो तो उसके लिए फोर का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, हैज़ ही बिन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, इसका ए आंसर हो गया। और बाकी ये आंसर की नीचे दी गई है ए बी मीन्स सब के लिए, आप अपने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।